आज जब हम धर्म की बात करते हैं तो हमारे मन में मंदिर, मस्जिद, रीति रिवाज और पूजा पाठ की तस्वीरें उभरती हैं। हमने धर्म को कुछ नियमों, कुछ कहानियों और कुछ कर्मकांडों तक सीमित कर दिया है। लेकिन क्या धर्म बस इतना ही है? क्या धर्म का असली उद्देश्य केवल बाहरी क्रियाओं को पूरा करना है? धर्म का असली अर्थ है धार्यति इति धर्मः, यानी जो धारण करने योग्य है, जो जीवन को सही आधार देता है, वही धर्म है। धर्म कोई बाहरी पोशाक नहीं है जिसे आप सुबह पहने और शाम को उतार दें। धर्म आपके स्वभाव की शुद्धि है, आपके मन की शांति है और आपके जीवन की सच्चाई है। यह वो प्रकाश है जो आपको अंधकार से सत्य की ओर ले जाता है, आपको भय से मुक्त करता है और आपको स्वयं से मिलाता है। इसी असली धर्म की खोज का नाम है वेदांत। वेद का अंत यानी ज्ञान का शिखर। वेदांत कोई नया धर्म नहीं बनाता, बल्कि यह सभी धर्मों के सार, उनके हृदय तक पहुंचने का मार्ग दिखाता है। यह आपको किसी भगवान की मूर्ति के सामने झुकाने से पहले यह सवाल पूछने की हिम्मत देता है कि मैं कौन हूं। यह आपको बाहरी दुनिया में भटकने की जगह अपने भीतर की सच्चाई को खोजने के लिए प्रेरित करता है। वेदांत कहता है कि तुम्हारी असली पहचान यह शरीर नहीं, यह मन नहीं, यह विचार नहीं। तुम वो शुद्ध चेतना हो जो इन सब को देख रही है। इस सत्य को जानना ही असली धार्मिकता है। यही जीवन का परम लक्ष्य है। जब तक आप खुद को नहीं जानेंगे, तब तक आप ईश्वर को कैसे जान सकते हैं? ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं है जो आसमान में बैठा आपके कर्मों का हिसाब रख रहा है। ईश्वर सत्य का ही दूसरा नाम है और सत्य आपके भीतर मौजूद है। वेदांत इसी भीतरी सत्य को उजागर करने का विज्ञान है। यह तर्क पर, अनुभव पर और गहरे आत्मनिरीक्षण पर आधारित है। यह आपको किसी पर भी आंख बंद करके विश्वास करने के लिए नहीं कहता, बल्कि हर मान्यता पर प्रश्न उठाने और उसे अपनी अनुभूति की कसौटी पर परखने का साहस देता है। यह डर का धर्म नहीं, बल्कि प्रेम और ज्ञान का मार्ग है जो आपको सभी बंधनों से मुक्त करता है। तो धर्म का असली मतलब है स्वयं को जानना, और वेदांत इस जानने की प्रक्रिया का नाम है। यह आपको कर्मकांडों के जाल से निकालकर ज्ञान के खुले आकाश में ले जाता है। यह आपको बताता है कि असली मंदिर आपके भीतर है और असली पूजा है आत्मज्ञान की साधना। जब आप इस मार्ग पर चलते हैं तो आपका पूरा जीवन ही एक यज्ञ बन जाता है। आपका हर कर्म एक प्रार्थना बन जाता है। आप समाज में रहते हुए भी समाज की गंदगी से ऊपर उठ जाते हैं। आप दुनिया के सारे काम करते हैं, लेकिन दुनिया आप पर हावी नहीं हो पाती। यही वेदांत का संदेश है, यही असली धर्म का मार्ग है। धर्म को समझने के लिए हमें वेदों के दो प्रमुख हिस्सों को समझना होगा, कर्मकांड और ज्ञानकांड। कर्मकांड वेदों का वह हिस्सा है जो यज्ञ, पूजा, अनुष्ठान और बाहरी क्रियाओं से संबंधित है। यह एक शुरुआती चरण है जो मन को अनुशासित करने और एक सामाजिक व्यवस्था बनाने के लिए आवश्यक हो सकता है। इसमें विभिन्न देवी देवताओं की पूजा की जाती है। उनसे सांसारिक सुख, समृद्धि और सुरक्षा की कामना की जाती है। यह एक ऐसा मार्ग है जिसमें कर्ता और भोक्ता का भाव प्रबल होता है। आप कुछ करते हैं और उसके बदले में आपको कुछ फल मिलता है। यह एक अच्छा जीवन जीने की प्रारंभिक सीढ़ी ही तो हो सकती है, लेकिन यह मंजिल नहीं है। इसके विपरीत ज्ञानकांड, जिसे हम उपनिषद या वेदांत कहते हैं, ज्ञान पर जोर देता है। यह कहता है कि बाहरी क्रियाओं से मन को क्षणिक शांति तो मिल सकती है, लेकिन स्थायी मुक्ति और आनंद केवल आत्मज्ञान से ही संभव है। ज्ञानकांड आपसे सवाल करता है, तुम पूजा किसकी कर रहे हो? तुम मांग किससे रहे हो? और मांगने वाला कौन है? यह आपको बाहरी देवी देवताओं से हटाकर आपके भीतर बैठी उस परम चेतना की ओर ले जाता है, जिसे आत्मा या ब्रह्म कहा गया है। यह बताता है कि असली समस्या बाहर नहीं, बल्कि आपके अपने अज्ञान में है। जब तक आप खुद को यह नाशवान शरीर और चंचल मन मानते रहेंगे, तब तक आप दुख और भय से मुक्त नहीं हो सकते। कर्मकांड में आप ईश्वर को खुद से अलग मानते हैं और उसकी पूजा करते हैं। यह द्वैत का मार्ग है। आप याचक हैं और ईश्वर दाता है। लेकिन ज्ञानकांड अद्वैत की घोषणा करता है। यह कहता है, तत्त्वम् असि, तुम वही हो, वह परम सत्य, वह ईश्वर तुमसे अलग नहीं है, तुम वही हो।
यह सुनकर अहंकार को चोट लगती है, क्योंकि मन को हमेशा खुद को एक छोटा बेचारा जीव मानने की आदत होती है। ज्ञान कांड इस छोटे मैं के भ्रम को तोड़ता है और आपको आपकी असली विराटता का बोध कराता है। यह पूजा से आगे बढ़कर प्रेम और एकत्व के अनुभव की बात करता है, जहां पूजक, पूजा और पूज्य तीनों एक हो जाते हैं। इसलिए एक सच्चा धार्मिक व्यक्ति कर्मकांड में फंसकर नहीं रह जाता। वह उसके महत्व को समझता है, लेकिन उससे आगे बढ़कर ज्ञान के मार्ग पर चलता है। वह जानता है कि असली यज्ञ बाहर आग जलाने का नहीं, बल्कि भीतर अपने अहंकार, अपनी वासनाओं और अपने अज्ञान को जलाने का है। असली तीर्थ यात्रा किसी नदी में स्नान करना नहीं, बल्कि ज्ञान के सागर में डुबकी लगाना है। कर्मकांड यदि शरीर है, तो ज्ञान कांड उसकी आत्मा है। बिना ज्ञान के कर्मकांड एक खोखला ढांचा है, जो आपको कहीं नहीं ले जाता, सिवाय अंतहीन चक्रों में घुमाने के। असली धर्म की यात्रा कर्म से शुरू होकर ज्ञान में पूरी होती है। अक्सर लोग विज्ञान और आध्यात्मिकता को, विशेषकर वेदांत को, दो अलग अलग और विरोधी ध्रुवों पर खड़ा देखते हैं। यह एक बहुत बड़ी भूल है। विज्ञान और वेदांत दोनों ही सत्य के खोजी हैं, बस उनके कार्यक्षेत्र और उपकरण अलग अलग हैं। विज्ञान बाहरी जगत की सच्चाई को खोजता है। वह पदार्थ, ऊर्जा, ब्रह्मांड के नियमों का अध्ययन करता है। विज्ञान का आधार है प्रयोग, अवलोकन और प्रमाण। वह किसी भी बात को तब तक नहीं मानता जब तक उसे तथ्यों और सबूतों के साथ साबित न कर दिया जाए। यह बाहरी दुनिया को समझने का एक बहुत शक्तिशाली और निष्पक्ष तरीका है। विज्ञान हमें बताता है कि यह दुनिया कैसे काम करती है। वेदांत भी सत्य की ही खोज है, लेकिन उसका कार्यक्षेत्र आंतरिक जगत है। वह पूछता है, यह दुनिया जिसे दिख रही है वह कौन है? वेदांत चेतना का विज्ञान है। वह मन, अहंकार, विचार और साक्षी भाव का अध्ययन करता है। जिस तरह विज्ञान बाहरी प्रयोगों के लिए प्रयोगशाला का उपयोग करता है, उसी तरह वेदांत आपके अपने जीवन को, आपके अपने मन को प्रयोगशाला बनाता है। इसका उपकरण है ध्यान, आत्मनिरीक्षण और विवेक। वेदांत भी अंधविश्वास का विरोधी है। वह भी कहता है कि किसी भी बात को सिर्फ इसलिए मत मान लो कि वह किसी किताब में लिखी है या किसी गुरु ने कही है। उसे अपने अनुभव की कसौटी पर परखो, उसे अपने जीवन में जीकर देखो। इन दोनों में कोई विरोध नहीं, बल्कि एक गहरा संबंध है। विज्ञान आपको बताता है कि आप अरबों साल पुरानी तार्कीय धूल से बने हैं, और वेदांत आपको बताता है कि आप वह चेतना हैं जो इस पूरी सृष्टि को जान रही है। एक महान वैज्ञानिक भी सत्य का पुजारी होता है। वह अपनी धारणाओं को छोड़ने के लिए तैयार रहता है जब उसे नए तथ्य मिलते हैं। ठीक इसी तरह एक वेदांती साधक भी अपनी पुरानी मान्यताओं और अहंकार को छोड़ने के लिए तैयार रहता है जब उसे आत्म अनुभव से गहरा सत्य मिलता है। दोनों ही पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर साहस के साथ अज्ञात में छलांग लगाते हैं। बिना तथ्य के सत्य नहीं मिलता, चाहे वह बाहरी दुनिया का तथ्य हो या भीतरी। समस्या तब होती है जब विज्ञान अपनी सीमाओं को भूलकर यह दावा करने लगता है कि चेतना जैसी कोई चीज नहीं है, या जब धर्म विज्ञान को नकार कर अंधविश्वास को बढ़ावा देने लगता है। एक सच्चा वैज्ञानिक विनम्र होता है और जानता है कि विज्ञान अभी सब कुछ नहीं जानता, और एक सच्चा वेदांती आधुनिक विज्ञान का सम्मान करता है, क्योंकि वह जानता है कि बाहरी जगत को समझने के लिए विज्ञान सबसे अच्छा साधन है। असल में वेदांत वहीं से शुरू होता है जहां विज्ञान की सीमा समाप्त होती है। विज्ञान क्या और कैसे का उत्तर देता है, जबकि वेदांत क्यों और कौन का उत्तर देता है। ये दोनों मिलकर ही सत्य की पूरी तस्वीर बनाते हैं। वेदांत केवल व्यक्तिगत मुक्ति का मार्ग नहीं है, बल्कि यह एक क्रांतिकारी सामाजिक दर्शन भी है। यह समाज में फैले हर तरह के भ्रम, पाखंड और अन्याय पर गहरी चोट करता है। वेदांत की सबसे बड़ी घोषणा है कि हर इंसान के भीतर एक ही आत्मा, एक ही चेतना विद्यमान है। जब सत्य एक है और हम सब उसी सत्य के स्वरूप हैं, तो फिर जाति के आधार पर भेदभाव कैसा? कोई जन्म से ऊंचा या नीचा कैसे हो सकता है? जाति व्यवस्था समाज को बांटने और शोषण करने का एक उपकरण मात्र है, जिसका धर्म और आध्यात्मिकता से कोई लेना देना नहीं है। एक ज्ञानी व्यक्ति हर इंसान में
उसी एक ब्रह्म को देखता है, चाहे वह किसी भी जाति, रंग या कुल में जन्मा हो। इसी तरह वेदांत स्त्री और पुरुष के बीच किसी भी तरह के भेद को खारिज करता है। आत्मा का कोई लिंग नहीं होता। चेतना न तो स्त्री है न पुरुष। ये भेद केवल शरीर के स्तर पर है, और जो खुद को शरीर मानता है वही इन भेदों में उलझता है। समाज ने सदियों से स्त्री को कमजोर, कमतर और भोग की वस्तु माना है। उसे शिक्षा और स्वतंत्रता से वंचित रखा है। यह सरासर अज्ञान और अधर्म है। वेदांत की दृष्टि में गार्गी और मैत्रेयी जैसी महान आत्मज्ञानी स्त्रियां पुरुषों के बराबर ही नहीं, बल्कि कई बार उनसे भी आगे थीं। स्त्री और पुरुष दोनों को आत्मज्ञान का समान अधिकार है, और एक दूसरे को इस यात्रा में सहयोगी बनना चाहिए, बाधक नहीं। आजकल आधुनिकता की भी एक गलत व्याख्या की जाती है। लोग समझते हैं कि महंगे कपड़े पहनना, पश्चिमी संस्कृति की नकल करना और भौतिक सुख सुविधाओं में डूब जाना ही आधुनिक होना है। यह आधुनिकता नहीं, बल्कि मानसिक गुलामी है। असली आधुनिकता का अर्थ है एक वैज्ञानिक और तार्किक सोच रखना, पुरानी सड़ी गली मान्यताओं पर प्रश्न उठाना और हर तरह के भेदभाव से मुक्त होना। इस दृष्टि से वेदांत सबसे आधुनिक दर्शन है, क्योंकि यह हजारों साल पहले से ही तर्क, स्वतंत्रता और समानता की बात कर रहा है। असली आधुनिक व्यक्ति वह है जो बाहरी चमक दमक में नहीं फंसता, बल्कि अपने मन के अंधकारों को दूर करने का साहस रखता है। इसलिए वेदांत के प्रकाश में हमें इन सभी सामाजिक बुराइयों का खंडन करना होगा। जातिवाद एक मानसिक रोग है, लिंग भेद एक पाप है, और भोगवाद पर आधारित आधुनिकता एक धोखा है। जब तक हमारा समाज इन बंधनों में जकड़ा रहेगा, तब तक हम एक स्वस्थ और धार्मिक समाज नहीं बन सकते। धर्म का अर्थ है जोड़ना, तोड़ना नहीं। वेदांत हमें उसी एकता का पाठ पढ़ाता है। यह हमें सिखाता है कि असली सम्मान जन्म या लिंग से नहीं, बल्कि चरित्र और ज्ञान से मिलता है। हमें एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जो वेदांत के इन ऊंचे आदर्शों पर आधारित हो, जहां हर व्यक्ति को उसकी इंसानियत के लिए सम्मान मिले। असली स्वतंत्रता क्या है? क्या यह मनमानी करने की आजादी है? जो मन में आए वह करने की छूट? नहीं, यह स्वतंत्रता नहीं, यह तो मन की गुलामी है। आपका मन तो वासनाओं, इच्छाओं और समाज द्वारा डाली गई कंडीशनिंग का एक गुलाम है। जब आप उसके इशारों पर नाचते हैं तो आप स्वतंत्र नहीं, बल्कि एक कैदी होते हैं। सच्ची स्वतंत्रता है मन से स्वतंत्रता, अपने ही विचारों, अपनी ही भावनाओं और अपनी ही प्रवृत्तियों के बंधन से मुक्ति। वेदांत आपको यही सच्ची स्वतंत्रता दिलाता है। यह आपको सिखाता है कि आप मन नहीं हैं, आप मन के दृष्टा हैं, साक्षी हैं। जब आप इस साक्षी भाव में टिक जाते हैं तो मन आपका मालिक नहीं, आपका सेवक बन जाता है। एक सच्चा धार्मिक जीवन जीने का अर्थ मठ या आश्रम में भाग जाना नहीं है। इसका अर्थ है दुनिया में रहते हुए दुनिया की गंदगी से अछूता रहना। जैसे कमल कीचड़ में खिलता है, पर कीचड़ उसे छू नहीं पाता। धार्मिक जीवन का अर्थ है जागरूकता और प्रेम के साथ जीना। आप जो भी काम करें उसे पूरी जागरूकता के साथ करें, बिना किसी फल की आसक्ति के। यह कर्म योग है। आप हर इंसान से, हर जीव से प्रेम करें, क्योंकि सब में वही एक आत्मा है। यह भक्ति योग है। और आप निरंतर यह सवाल पूछते रहें कि मैं कौन हूं, अपनी असली पहचान को जानने का प्रयास करते रहें। यह ज्ञान योग है। यही एक संपूर्ण धार्मिक जीवन की दिशा है। इसके लिए सबसे पहला कदम है सत्संग, यानी सत्य का संग करना। ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपसे सत्य की बात करते हों, जो आपको आपके अहंकार पर चोट करके जगाने का साहस रखते हों। उपनिषद, गीता जैसे ग्रंथों का अध्ययन करें, लेकिन उन्हें केवल पढ़ें नहीं, उन पर मनन करें, उन्हें अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। हर दिन कुछ समय अकेले में शांत बैठकर अपने मन को देखने का अभ्यास करें। देखें कि आपके भीतर क्या चल रहा है, कौन से विचार आते हैं, कौन सी भावनाएं उठती हैं। बस देखें, बिना किसी निर्णय के। यह सरल सा अभ्यास आपके जीवन में क्रांति ला सकता है और आपको सच्ची दिशा दे सकता है। अंत में याद रखें कि यह यात्रा लंबी और धैर्य की मांग करने वाली हो सकती है। आपके भीतर का अहंकार, आपके पुराने संस्कार बार बार आपको पीछे खींचने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको निराश नहीं होना है। हर कदम, चाहे कितना भी छोटा क्यों न हो,
आपको मंजिल के करीब ले जाता है। वेदांत कोई निराशावादी दर्शन नहीं है, यह आनंद की, उत्सव की घोषणा है। यह आपको बताता है कि आप स्वभाव से ही मुक्त, पूर्ण और आनंद स्वरूप हैं। आपको कुछ बनना नहीं है, आपको केवल उस भ्रम को हटाना है जो आपने अपने ऊपर ओढ़ रखा है। इस सत्य को जानने के साहस से बड़ा कोई साहस नहीं, और इस आनंद से बड़ा कोई आनंद नहीं। इसी मार्ग पर चलें, यही जीवन की सार्थकता है।